कौन कौन, जैसा कि आप जानते हैं, देश की दिग्गज सरकारी लॉजिस्टिक कंपनी में से एक है ये, और पोर्ट, एयर कार्गो और कोल्ड चेन मैनेजमेंट का कारोबार करती है। कल ही बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए थे और मैं नतीजे बताऊं उससे पहले हम स्वागत करेंगे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी साहब वी कल्याणा रामा साहब कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। रामा सर, बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक बार हमारे दर्शकों को नतीजे बता दूं और उसके बाद मैं आपसे मुलाकात करता हूं। आय जो है कंपनी की वो बढ़कर आई है 3% के आसपास और कामकाजी मुनाफा यहां पर 426 करोड़ के आसपास रहा है, 6% घटा है। मार्जिन्स में आइए, कभी 21% के मार्जिन्स रहे हैं 24% से घटकर, और मुनाफा 287 करोड़ से बढ़कर 297 करोड़ हुआ जरूर है, लेकिन हमारी उम्मीद लगभग 325 करोड़ के आसपास की थी, तो एकदम म्यूटेड नंबर है। देखते हैं क्या वजह रही है। रामा सर, बहुत बहुत स्वागत है। बताएं सर, सबसे पहले तो रेवेन्यू तो बढ़कर आया है मामूली, लेकिन मार्जिन्स पर रहा है प्रेशर, क्या खास वजह रही सर? Thank you, Anil ji, to give us this opportunity to be with all your viewers. Sure, sir. So the main reason is that we got some constraints, some infrastructure constraints coming in our way. So the empty running has increased. क्या है, कुछ जियोपॉलिटिकल रीजन से हम लोग अभी कंटेनर का शॉर्टेज फील कर रहा है डोमेस्टिक में, रेक का शॉर्टेज है। इस साल में हम लोग एक भी रेक ऐड नहीं कर पाया था। हम लोग का प्रोग्राम था 48 रेक्स ऐड करने का इस साल में, पर पहले 9 महीने में एक रेक भी आया नहीं है। उसका कुछ कंपोनेंट्स, मेनली व्हील एंड एक्सिल, मिल नहीं रहा है इंडिया में। उसका हम लोग अभी नाउ वी आर वर्किंग ऑन दोस थिंग्स एंड वी आर नाउ ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट सोर्सेज टू गेट द रेक्स। तो इसमें थोड़ा सा एम्प्टी रनिंग बढ़ जाता है टू मीट द डिमांड्स ऑफ वेरियस कस्टमर्स। एंड सेकेंड थिंग इज दिस अनसर्टेनिटी गोइंग ऑन. So some of the customers are taking some positions, so we have to come out with new schemes. So a little bit of incentive schemes we have encouraged. So that effect also has come on the balance sheet. But this will get nullified in the following quarters because now we are seeing traction in those schemes very well. So this is because of the competition from road and also some other operators working with very low margins in the present sector. So this has a little bit put effect on our margins. ओके, तो ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन है कि जहां पर आपको सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। तो ये बताएं, लेकिन डिमांड साइड पर कैसी सिचुएशन है? डिमांड क्या अभी भी स्ट्रांग है या फिर ग्लोबल स्लोडाउन जो दिख रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है? थोड़ा उसके बारे में आइडिया दें सर। ठीक है, डिमांड में मैं इसको आई विल टेक इन 2 सेगमेंट्स सेपरेटली. वन इज डोमेस्टिक डिमांड. डोमेस्टिक में डिमांड बहुत ही अच्छा है. लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी हैड सीन अ ग्रोथ ऑफ 32%, 32% हम लोग का इंक्रीज मिला है लास्ट ईयर, और इस साल में भी ये 30% से ऊपर हर क्वार्टर में हमको इंक्रीज मिल रहा है. करस्पॉन्डिंग क्वार्टर से मैं देखा जाए तो इस साल भी हम लोग 30% से ऊपर डोमेस्टिक में इंक्रीज देखेंगे. और डोमेस्टिक का इंक्रीज बहुत ही अच्छा शुभ सूचक है किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए, बिकॉज इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स हो सकता है, बहुत स्कोप है इंडिया में लॉजिस्टिक्स करने का. अपना पास इतना पॉपुलेशन है, सबको लॉजिस्टिक्स और सब चीज पहुंचाने में बहुत कुछ कर सकता है. तो उसमें हम लोग को कंस्ट्रेंट तो काफी है. ये कंटेनर का, रेक का कंस्ट्रेंट बहुत है. इसमें कंटेनर भी हम लोग अपना कंटेनर यूज करते हैं, तो हम लोग को कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग काफी ऑर्डर्स रिलीज किए इंडिया में. ये मैं बताते हुए खुशी है, आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम है, हम लोग 18,000 कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर्स रिलीज किया. बट इकोसिस्टम बनने में थोड़ा टाइम है, थोड़ा समय लगता है इसके लिए. अभी मेरा उम्मीद है अगले साल से हमको अच्छा कंटेनर इंडिया से मिलेगा. पर हम लोग का जो जरूरत है, कंटेनर का जो डिमांड है आज के दिन में बहुत है, 18,000 से भी ऊपर है. तो हम लोग कोशिश कर रहा है और कहाँ से ला सकता है, avoiding the geopolitical problems. So let's see, because the main geopolitical problem is that China imports are not allowed now. So that is the main constraints. Earlier China ही हम लोगों को कंटेनर सप्लायर. ओके, तो चाइना से इंपोर्ट नहीं होने की वजह से ये दिक्कत आ रही. तो लेकिन आपको लगता है कि सर लोकल आप ये सारा ले पाएंगे, यहाँ प्रोड्यूस हो जाएंगे कंटेनर और मिल जाएंगे आपको? इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है हम लोग अभी. तो कंपनीज अभी स्टार्ट किया प्रोडक्शन. मतलब आप भी जानते हैं थोड़ा सा समय तो लगेगा ये सब जो उसमें काफी ग्रोथ आने के लिए, एंड टू डेवलप दैट इकोसिस्टम प्रॉपरली दैट टाइम इज रिक्वायर्ड. सो दैट इज नाउ इज ऑन एंड आई एम होपफुल नेक्स्ट ईयर इट विल कम.
So coming back to the demand part which you asked me, EXIM में demand अभी ठीक है. Import export में there is a slight growth in the port volumes, but we had some loss in our import share of our EXIM traffic both in imports and exports. Particularly at Mundra port we lost in imports and Pipavav we lost in exports. So we came out with certain schemes, and these schemes were introduced in the month of November and December. We had seen a very good traction coming out of those schemes. Particularly one scheme which we launched is 1+1 scheme, one load, one empty free movement. So that is giving good volumes, and we are very hopeful that this quarter we will be able to recover the lost ground. ओके सर, एक और सवाल मैं आपको बजट से लेकर पूछना चाहता हूं, क्योंकि बजट आ रहा है, फोकस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट का रहने वाला ही है। ये बताएं सर, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कंपनी की, आपकी इंडस्ट्री की, क्या कुछ चाहिए सरकार से इस बजट में? देखिए, बजट में मतलब ऐसा कुछ सरप्राइज अनाउंसमेंट तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, that is going to help the logistics sector very much, because the lot of the corners will get rounded off, lot of obstructions, lot of data flow problems, they all will get sorted out. And the digitization is a very important aspect. उसमें जो है काफी सबको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वैसे हम लोग कंपनी तो हम लोग लगभग 98% डिजिटाइज्ड है, पूरा कामकाज हम लोग डिजिटाइज्ड मोड में करते हैं। सो हम लोग का इसका काफी फायदा मिलेगा जो है नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल का। और बाकी जो बजट का, बिकॉज हम लोग लॉजिस्टिक सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर, जैसा इंडस्ट्री का ग्रोथ आएगा हम लोग का ग्रोथ मिलेगा। जहां प्रोडक्शन में 1% ग्रोथ आएगा, हम लोग को 1.5% ग्रोथ मिलेगा। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम है, तो इसमें डेफिनेटली देयर विल बी सम गुड अनाउंसमेंट्स फॉर द इंडस्ट्री, for all the electronics industry, and a lot of PLI schemes are coming up. So that is going to give us the lot of benefit, lot of movement we are expecting, logistics growth we are expecting. तो हम लोग का काफी अच्छा प्रोग्राम अनिल जी। We want to increase our rakes by almost 270 rakes in next 3 years. So we have to come out of these constraints, and containers also. डोमेस्टिक में आज हम लोग का पास 37,000 कंटेनर है। हम लोग का प्रोग्राम है इसको 2 लाख कंटेनर तक ले जाने के लिए विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years। इतना डिमांड हम लोग फोरसी कर रहा है मार्केट। सर, करेंगे कैसे? इस साल तो आपको एक भी नहीं मिला और आप अगले साल 200 से 250 के आसपास जोड़ना चाहते हैं, पॉसिबल है सर? अभी अगले 3 साल में पॉसिबल है, बिकॉज इसमें मेजर कंस्ट्रेंट व्हील एंड एक्सिल का है। बाकी सब इंडिया में मिल रहा है। व्हील एंड एक्सिल ये पहले जो है कुछ रेलवे का पॉलिसी था, इसको सिर्फ रेलवे वर्कशॉप से लेने के लिए। रेलवे का भी डिमांड बढ़ गया, सो रेलवे वर्कशॉप का पास कैपेसिटी नहीं है आज हम लोग को देने के लिए। तो हम लोग अभी नया नया सोर्स को ढूंढ के डेवलप कर रहा है। तो ये डेवलप करने में अगेन 3-4 महीना लगेगा, उसका बाद हम लोग को मिल जाए। सर, या तो आप खुद ही बनवाना शुरू कीजिए या फिर कोई PLI स्कीम निकलवाइए, जिससे कि कंटेनर्स की और रैक्स की जो डिमांड है आपकी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इतना बढ़िया बिजनेस आउटलुक आप बता रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड है, सब कुछ बढ़िया, कंपनी सेटर। एक्चुअली हमें लग रहा था सर कि जब नतीजे देखे तो इतने ढीले ढाले से नतीजे कैसे हैं, लेकिन आपसे बातचीत करके ये समझ में आया है कि नंबर्स अब अवेलेबिलिटी नहीं है रैक्स की, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें नंबर्स बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से खराब नहीं है। धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए, अपने रिजल्ट्स पर पूरी बातचीत करने के लिए। उम्मीद करें कि सर इस साल 2023 में आपको जो जो रिक्वायरमेंट है रैक्स की, कंटेनर्स की, वो शायद काफी हद तक पूरी हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। तो कौन के CMD बताते हुए नतीजों के बारे में, बड़ी सिचुएशन विचित्र रही है, मतलब तैयार है, बिजनेस भी हमें करना है, बस हमें मिल नहीं रहा है कैपेसिटी कि हम कर सकें। लेकिन अच्छी बात यह कि इतनी मतलब मुश्किलों में भी उन्होंने मेंटेन रखे हैं अपने फाइनेंशियल्स, ये बड़ी बात है। चलिए बढ़ते आगे और कुछ और एक्शन आपके लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। SBI कार्ड के रिजल्ट आए दीप, जरा एक बार जरा नजर डाल। कुछ ज्यादा खास नहीं दिख रहे हैं।